नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंगल क्लासेस फॉर यू में। कैसे हैं सभी के सभी, बताइए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अपना जो एयरफोर्स वाला टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चल रहा था? कॉम्प्लेक्स नंबर, सेमिस्टर संख्याएं। सेमिस्टर संख्याओं का ज़्यादातर पार्ट, लगभग पार्ट अपन कर चुके थे। तो देखो, अभी तक जो कुछ पढ़ा दिया गया आपको, क्या क्या पढ़ा दिया गया मैंने, क्या क्या पढ़ा दिया आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले तो आइटा वाली फॉर्म पढ़ा दी। ठीक है, आइटा वाली फॉर्म कौन सी थी एक बार याद दिला दूँ मैं आपको। जैसे आइटा के पावर 4m+r है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आइटा की पावर r, जहाँ r क्या था? m/4 r क्या था? m/4। ठीक है, दूसरी चीज आपको बता दिया गया था, आइटा के मान बता दिए थे। आइटा के मान यानी आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। आइटा का मान रूट में -1, आइटा स्क्वायर -1। आइटा क्यूब क्या होता है? 1/आइटा या फिर माइनस आइटा, ये कर सकते थे। ठीक है, आइटा के पावर 4 की वैल्यू क्या होती थी? डायरेक्टली 1। इसी के आधार पर ये कंसेप्ट आता है, इसी के आधार पर ये कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट आता है? आइटा के पावर 4m+r है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी? आइटा के पावर r, डायरेक्टली आइटा के पावर। आ गई बात समझ में? ठीक है, फिर इसके बाद क्या बता दिया था आपको? इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल में क्या बताया? कि 1 ओमेगा स्क्वायर यदि इकाई के घनमूल हैं तो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्या था? इनका योग क्या होगा? योग 1+ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1+ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी तीनों इकाई के घनमूल हैं तो इनका योग क्या हो जाएगा? 0। इनका योग क्या हो जाएगा? 0। नंबर सेकंड कंडीशन थी, वो थी गुणन वाली कंडीशन। कौन सी थी? गुणन, यानी 1 × ओमेगा यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधा सीधा याद रखना है, यदि 1 ओमेगा इकाई के घनमूल हैं तो इनका योगफल तो क्या होगा? 0, और इनका गुणनफल क्या होगा? 1। इनका गुणनफल क्या होगा? 1। ठीक है, अब देखो 1+ओमेगा 0 हो गया। 1 × ओमेगा ओमेगा क्यूब का मान 1। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने? कि यदि ये है ना 1 ओमेगा यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांकों को इंडिकेट करें तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। यदि 1 ओमेगा त्रिभुज के किसी निर्देशांकों को प्रदर्शित करते हैं तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये बता दिया गया था। तीसरी चीज आपको प्रतिलोम भी बता दिया गया था। प्रतिलोम भी बता दिया गया। कौन सा? प्रतिलोम। क्या बता दिया गया था? यदि z = x+i है तो इसका प्रतिलोम z बार क्या हो जाएगा? x - i। इनके ऊपर आधारित गुणधर्म बताए थे आपको, जैसे z+z बार की वैल्यू क्या होगी, z - z बार की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, ठीक, एक कंडीशन बताई थी, यदि n की क्रमागत राशियां हैं, ठीक है, आइटा के पावर में हैं तो 4 पदों का योगफल क्या होगा? 0। 4 पदों का क्वेश्चन देखो, उसके आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार थे, कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं आपको। देखो, क्वेश्चन था, क्वेश्चन साइन 1+ओमेगा की वैल्यू क्या होगी यदि 1 ओमेगा इकाई के वास्तविक घनमूल है। ठीक है, क्या था? साइन 1+ओमेगा की वैल्यू क्या होगी यदि 1 ओमेगा इकाई के वास्तविक घनमूल है। वास्तविक तो हो नहीं सकते, आइटा है,
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में आयटा आएगा, आयटा आएगा। जैसे ओमेगा क्या था, ओमेगा ये था -1 प्लस √3 आयटा अपॉन 2। ओमेगा स्क्वायर क्या लिया अपन ने, -1 प्लस √3 आयटा अपॉन 2। इसका मतलब आयटा रहा, वास्तविक तो हो नहीं सकते, है वास्तविक होंगे, काल्पनिक है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि साइन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 0 की वैल्यू 0। आ गई बात समझ में, साइन 0 की वैल्यू 0। इजी लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन साइन कोस टेन आपको दिखाई दे दिया, आपने सोचा पता नहीं क्या पूछ लिया अगले ने, पता नहीं क्या पूछ लिया, तो आप भ्रमित हो जाओगे। भ्रमित होने के बाद करोगे क्या, इसको छोड़ दोगे। क्या करना है, छोड़ना ही तो है। फिर करना क्या है, साइन 1 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, इसका मान डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0, डायरेक्टली क्या हो गया 0। ठीक है, एक क्वेश्चन था, काफी बार आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आयटा के पावर -5 54 है, आयटा के पावर -53, आयटा के पावर -52 है, प्लस आयटा के पावर -51 है, का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी -8। ठीक है, आयटा के पावर -54, आयटा के पावर -53, आयटा के पावर -52, आयटा के पावर -51 की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा। अब देखो -54, -53, -52, -51 है। ठीक है, इसका मतलब आयटा के पावर 4 क्रमागत राशियां बताई मैंने आपको, यानी आयटा के पावर अगर 4 क्रमागत राशियां हैं, ठीक है, एक दूसरे क्रमागत हैं, यानी छोटी बड़ी इस प्रकार हैं। देखो 54 है, 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी 0, डायरेक्टली क्या हो जाएगी 0। ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यदि आयटा के पावर 4 क्रमागत राशियां हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी 0। क्वेश्चन बताया था आपको मैंने, आयटा के पावर n प्लस आयटा के पावर n प्लस 1 प्लस आयटा के पावर n प्लस 2 प्लस आयटा के पावर n प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। बहुत बार करा दिया क्वेश्चन, क्या होगी, आयटा के पावर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, इसी के ऊपर माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन एक माइनस में और आया था, आयटा के पावर 5017 माइनस में प्लस आयटा के पावर 5016 माइनस में प्लस आयटा के पावर 5015 माइनस में प्लस आयटा के पावर 5014 माइनस में प्लस आयटा के पावर -5013 प्लस आयटा के पावर -5012 प्लस आयटा के पावर -5011 -5010 का मान होगा। ठीक है, आयटा के पावर 5017 प्लस आयटा के पावर 5016 प्लस आयटा के पावर 5015 प्लस आयटा के पावर 5014 5013 5012 5011 50। अब देखो 1 2 3 4 यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा 0, 1 2 3 4 यहाँ तक का मान भी क्या हो जाएगा 0, यानी आयटा की पावर क्रमागत राशियां चल रही, क्रमागत राशियां चल रही हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये क्या हो गया, ये मान तो क्या हो गया 0, ये मान भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। देखो भाई साहब, पढ़े लिखे इंसान हो सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी क्या हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। आपको भ्रमित होने की कोशिश नहीं करनी, भ्रमित नहीं होना आपको डायरेक्टली देखना है, 4 क्रमागत राशियां हैं कटे, 4 क्रमागत राशियां हैं कटे,
ठीक है, ये क्वेश्चन को उड़ाने का तरीका है। ये चार क्रमागत राशियां ऑटोमेटिक कट हो गई, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो है। चार क्रमागत राशियां ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, कट, इसकी वैल्यू भी कुछ नहीं है, जीरो। इसका मतलब मान क्या हो गया, इसका जीरो, मान क्या हो गया, जीरो। ठीक है, इस प्रकार करनी, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन एक और था इसी टाइप का, आए हुए क्वेश्चन है, आपसे शेयर कर रहा हूँ। सभी के सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या था, आयटा स्क्वायर प्लस आयटा के पावर 3 प्लस आयटा के पावर 4 प्लस आयटा के पावर 5 प्लस आयटा के पावर 6 प्लस आयटा के पावर 2 का मान क्या होगा। ऑप्शन क्या थे इसके, ऑप्शन ए था -2, ऑप्शन बी था -1, ऑप्शन सी था 0, ऑप्शन डी था 1। ठीक है, क्या आयटा स्क्वायर प्लस आयटा क्यू प्लस आयटा 3 प्लस आयटा 4 प्लस आयटा 5 प्लस आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को किस प्रकार कर सकते हैं, देखो 3 4 5 6 है, इसका मतलब इसको तो कट कर दिया, जीरो। आयटा स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर क्या हो गया, 2 आयटा स्क्वायर। 2 आयटा स्क्वायर मतलब 2 इंटू आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी -2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, -2। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 3 सेकंड में आराम से आप आंसर दे सकते हो, आराम से, बिल्कुल भी। तो धैर्य के साथ तैयारी करें, संयम बनाए रखें, सभी चीज बताई जाएंगी आपको, एक से एक बढ़िया से बढ़िया ट्रिक आपको बताई जाएगी। आगे बात समझ में, चार ऑप्शन लगातार हैं, चार क्रमागत राशियां, मान क्या है, जीरो, मान क्या है, जीरो। आगे बात समझ में, ठीक है। एक था, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन सनेशन आयटा के पावर n = 1 to 12 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी था 1, ऑप्शन सी था -1, ऑप्शन डी था नोट। क्वेश्चन क्या था, n = 1 to आयटा के पावर n ये दोनों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, समेशन n = 1 to 12, आयटा के पावर n की वैल्यू क्या होगी, आयटा के पावर n की वैल्यू क्या होगी। देखो समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब होता है योग। योग किन का, आयटा के पावर 1 प्लस आयटा के पावर 2 एक्सोनोन आयटा के पावर 12 तक जाएंगी राशि। ठीक है, आयटा के पावर 12 तक, इसका मतलब आयटा के पावर 12 है, 3 से डिवाइड होता है क्या, 12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 3 से। ठीक है, नहीं 4 से, 4 से। तो इसका मतलब क्या है, चार चार क्रमागत राशियां कितनी बार हैं, 3 बार। चार चार क्रमागत राशियां कितनी बार हैं, 3 बार। इसका मतलब चार चार के पद के रूप में है, तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मान क्या हो जाएगा, 0। फर्स्ट 4 का मान 0, सेकंड 4 का मान 0, थर्ड 4 का मान भी 0, थर्ड 4 का मान भी 0। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन। इसी प्रकार ये 8 हैं, 8 हैं, 8 है। इसका मतलब n = 1 से स्टार्ट हो रहा है, 8 हैं, तो यानी फर्स्ट 4 0, सेकंड 4 0, इसका मान क्या हो गया, 0। n = 100 तक है, 100 4 से डिवाइड होता है क्या, 25 बार। ठीक है, इसका मतलब है इसका मान भी क्या जाएगा, 0। ये भी ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका भी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। डायरेक्टली कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। आ गई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए
क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या था कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन क्या थे इसके, ऑप्शन थे इसके 0 -1 -3 1। ठीक, ये थे ऑप्शन, ऑप्शन ये थे। अब देखो क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। पहले तो ये था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 5। सबसे पहले तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। इसको क्या कर सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब। आगे बात समझे। 4 को इस प्रकार लिख दिया, 5 को इस प्रकार लिख दिया, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आगे बात समझ में। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, लेकिन किसका, माइनस का। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा माइनस का। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के पावर 4 प्लस का हो गया है, ये भी प्लस का हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 6 3 का गुणांक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1। वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन ये। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ये। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो करना क्या था, 1 प्लस ओमेगा की जगह इससे मान रखने हैं, किससे मान रखने हैं, यहाँ से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा ये इधर जाएगा तो माइनस है ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये इधर जाएगा तो माइनस है ओमेगा माइनस ओमेगा। आ गई बात समझ में। किया क्या था, देखो सबसे पहले तो ओमेगा के पावर 4 को किस प्रकार लिखते थे, ओमेगा इंटू ओमेगा के पावर 3। ओमेगा के पावर 5 किस प्रकार तोड़ दिया, ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस है ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस से ओमेगा। सरल करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा के पावर 6 3 का गुणांक है, तो वैल्यू डायरेक्टली क्या होगी इसकी 1। डायरेक्टली कौन सी वैल्यू हो गई इसकी 1। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे एक। क्वेश्चन क्या था, z इक्वल टू 5 प्लस 3 आइटा है तो z प्लस z बार और z माइनस z बार का योगफल क्या होगा।
क्या था क्वेश्चन, यदि z इक्वल टू 5 प्लस 3 आइटा है, ठीक है, तो z प्लस जेड बार और z माइनस जेड बार का योगफल क्या होगा। देखो z प्लस जेड, z माइनस जेड बार। सबसे पहले तो z इक्वल टू है 5 प्लस 3 आइटा, इसका मतलब क्या करना है, z बार क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 आइटा, इसका कॉन्जुगेट होता है, ले लिया कॉन्जुगेट। दोनों को ऐड करेंगे, z प्लस जेड बार क्या होता है 2 रियल नंबर, 5 5 है 10, क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 10। z माइनस जेड बार 2 इमेजिनरी नंबर, 3 इंटू 3 यानी 6, ठीक है। अब इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है, इसका और इसका, तो योगफल ज्ञात करेंगे 10 प्लस 6 इक्वल टू 16, क्या आएगा 10 प्लस 6 इक्वल टू 16। कई बार समझ में, क्वेश्चन क्या था, z इक्वल टू 5 प्लस 3 आइटा हो तो z प्लस जेड बार तथा z माइनस जेड बार का योगफल क्या होगा, इनका योगफल क्या होगा भाई साहब, इनका योगफल ये होगा। आ गई बात समझ में, अरे बोलो आ गई का। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन क्या था, इसका प्रतिलोम देखना है, क्या है 1 प्लस 5 आइटा 1/1 प्लस 5 आइटा का प्रतिलोम क्या होगा, 1/1 प्लस 5 आइटा का प्रतिलोम क्या होगा। अब देखो सबसे पहले तो इसका मान ज्ञात करेंगे, किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसके प्रतिलोम कॉन्जुगेट से गुणा करके। ऊपर तो क्या हो गया 3 माइनस 5 आइटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, लेकिन आइटा स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 9 34 हो गया क्या 34, तो 3/34 माइनस 5/34 आइटा। इसका कॉन्जुगेट क्या है, इसका प्रतिलोम क्या है, यदि प्लस है ना तो प्रतिलोम में क्या आएगा माइनस 3/34 प्लस 5/34 आइटा, ये इसका क्या हो गया प्रतिलोम, ठीक है, ये इसका क्या होगा प्रतिलोम। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो अगर प्रतिलोम पूछे तो उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, वैल्यू ज्ञात करने के बाद में उसका कॉन्जुगेट ज्ञात करते हैं। आ गई बात समझ में, तो यहाँ तक करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहें, ठीक है, अच्छे से तैयारी करें। देखो अपना लगभग कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होने जा रहा है, एक टॉपिक और बचा पोलर फॉर्म, आपके पोलर फॉर्म और ध्रुवीय रूप, कल क्या करेंगे इसका ध्रुवीय रूप करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कंप्लीट ध्यान से करना, जो कंसेप्ट बताए हैं सभी को सभी नोट डाउन करना, इनको नोट डाउन करके इनको अप्लाई करने की कोशिश करना। अगर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक सभी को। Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.